तसिंग का किला, जिसमें एक अद्भुत पानी का टैंक मिला जिसका पानी कभी नहीं सूखता, और सैन्य बुर्ज में लगे रंगीन दर्पण और प्राचीन समय की भव्य रसोई घर आज भी है, जो इस भारत देश की शानदार वास्तुकला दर्शा रही थी। ये चूल्हे मानो आज भी तत्पर हैं भोजन बनाने के लिए। एक कमरे में आज भी मौजूद थे पहाड़ के अद्वितीय निशान, जिसकी तलहटी में यह किला बना। इस किले की सुरक्षा दीवार 5 फीट तक चौड़ी बनाई गई और इसे सुरक्षा प्रदान करती ये चौकियां वाकई अद्भुत है। राम राम सर सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ तसिंग में, जो कभी साम्राज्य हुआ करता था, और ये आज पड़ता है कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट में। पहले ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता था। अलवर शहर से इसकी दूरी है 60 किलोमीटर। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये है तसिंग का किला, जिसे पुराने समय में त्रिशंगा कहा जाता था। और इस किले का निर्माण कार्य हुआ था 1580 यानी 16वीं शताब्दी में। ये मेन दरवाज़ा इस किले का। तो ये जो रास्ता जा रहा है आप देख रहे हैं, तो यहाँ से देखो, ये कभी जाने का रास्ता हुआ करता था जो पूरी तरीके से लगभग ढह चुका है। और यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग होती है सैन्य बुर्ज से, जिसको अष्टकोर में बनाया गया है, जिसको ऊपर जाके देखेंगे भी। यहाँ से रखी जाती थी पूरे इस साम्राज्य की निगरानी। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, खास बात ये थी कि यहाँ पे एक कुंडा जो कभी नहीं सूखता, जिसमें पानी हमेशा रहता है। कुछ लोग यहाँ पे इसको सूनी कोठी भी बोलते थे। तो चलिए इन सब चीज़ों को अपन देखते हैं, आ जाइए। तो धीरे धीरे शुरुआत में जब अपन आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 3, इधर साइड देखोगे तो आपको 3 दरवाज़ों का एक कमरा नज़र आता है। तो जो कि अनुमानित लगाया जाता है कि बैठक रही होगी। और इसमें अंदर आके देखते हैं अपन, तो ये ढह चुका है और इसके जो खंभे पिलर्स हैं वो पता नहीं कब गिर जाएं। लेकिन अंदर यही लगता है इसको पूरी तरीके से हवादार बनाया गया है। इसमें अभी अगर आप गेट देखोगे तो टोटल 12 गेट है, इसको 12 दरी भी कह सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से ये प्रतीत होता है कि इस जगह पर मीटिंग हुआ करती थी, बैठ के आराम से चारों दिशाओं से हवा का आनंद लिया जाता था। यहाँ से देखो, यहाँ से एक और दरवाज़ा आपको दिखाई देगा, ये इस तरीके का, जो कि यहाँ से दर्शाया जाता था कि यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे। ये नीचे बना हुआ दरवाज़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर नज़र रखने के लिए इस दिशा में, पूर्व दिशा में ये क्षेत्र जो है बनाया गया है। और ये जो आप इसमें देख रहे हो कुंडी, जिसमें टाँकने के लिए आपको लगा, कुछ टाँकने के लिए बनाया गया होगा, तो उस टाइम की आज तक ये बचा हुआ एक मात्र चीज़ जो हमें पहुंचाती है उस ज़माने की कुंडी में। अब चलते हैं मेन दरवाजे की तरफ, अंदर चलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल में बहुत भयंकर चमगादड़ की बदबू आ रही है, और स्टिल यहाँ से चमगादड़ हमें उड़ती नज़र आ रही है। तो ये आ चुका है हम एरिया। और यहाँ पे देखो ये कुंडा, भाई ये जो कुंडा आप देख रहे हैं, ये पानी का टाँका है जिसमें आज तक पानी भरा पड़ा है। और ये टाँका कोई छोटा मोटा टाँका नहीं है, उधर भी अंदर तक ये मतलब पूरे चौक के अंदर बना पड़ा है। और इसमें ये खास बात ये थी कि आप देखोगे कि चारों तरफ ये छेद छोड़े गए। तो ये क्या होता था, बारिश का पानी जब इकट्ठा होता था सारा तो इसी में जाता था। और इसमें उस समय गिरी जाती थी जड़ी बूटियाँ, जिससे क्या होता था कि जो गंदगी होती थी वो नीचे सेटल हो जाती थी और पीने के पानी के रूप में यूज़ किया जाता था। ये यहाँ पर घड़े के निशान, जिसमें मटके रखे जाते थे। तो इस तरीके से ये चौक बना हुआ है। और यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं कला, इसमें क्या होता था, बेसिकली उजाले के लिए यहाँ पे कुछ रख दिया जाता था, जिससे इस पूरे चौक में उजाला हो जाता था। क्योंकि उस समय ये वो कमरे, अब यहाँ पे देखो ये वाला कमरा देखो, जिसमें स्टिल आप देखेंगे तो ये पहाड़ की तलहटी, ये जो आप देख रहे हो पहाड़ की तलहटी दिख रही है इसमें अभी भी। ये किस तरीके से इसको पहाड़ के ऊपर काट के बनाया गया था। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये दर्शाता है कि यहाँ पे रसोई का काम जो है यहीं होता था। और ये उस ज़माने आटे की टंकी है। तो ये घड़ा भी पड़ा हुआ है उस ज़माने का। और यहाँ पे देखो छोटी सी घड़ियाँ भी रखी हुई है। और ये किस तरीके से शायद यहाँ पे खाना वगैरह, मसाला वगैरह रखने के लिए बनाया गया है। और ये देखो यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से सब्जी वगैरह रखी जाती थी, उसकी टोकरी जो है वो अभी भी रखी हुई है बना के। दूसरे कमरे में चलते हैं। ये दूसरा कमरा बगल में, और ये भी जो है रसोई घर है। जैसे एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे तो उसकी ये रसोइयाँ हैं। और यहाँ पे ये देखो आप, उस ज़माने में
और ये देखिए यहाँ पे टंकी उस ज़माने की, यहाँ मटके रख दिए जाते थे, इसमें पानी भरा जाता था। तो आज भी मतलब ये एक अच्छा इतिहास बता रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि वास्तव में ये चूल्हा देखो, ये चूल्हे उस समय का चूल्हा भी बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी कभी जीवन बहुत अच्छे से पनपता था। सब मिट चुका है। क्या लिख रहा है? ममता, शायद ममता माधु मागबुन, और ये सन लिखा हुआ है। फोटो ले लिया। चलिए अब आपको पीछे का कमरा दिखाता हूँ, और वो मोटी दीवार, पीछे एक कमरा था और इसके दीवार का आसार देखो आप। दीवार का आसार आपको है ना कम से कम 5 फुट के आसपास आसार है, जो कि मसाला भी झड़ गया होगा साइड का। और ऊपर देखो अभी भी यहाँ पे किस छोटे छोटे जो कमरे मिट्टी से बनाए गए हैं वो दिख रहे हैं, क्या कला है यहाँ पे। और ये पीछे यहाँ पे इनके देखो मकानों के अवशेष भी अभी बचे हुए हैं, जहाँ पे इनकी शायद प्रजा रहा करती थी, या फिर सैनिक लोगों के लिए जो घर बनाए थे वो यहीं थे। ये वो कमरे, गैलरी से गैलरी छोड़ी गई, और ऊपर देखो वो एक अजीब सी शायद खेलने का सामान कहें बच्चे का, या फिर कुछ और जो अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है। एक ये जो कमरा देख रहे हैं आप, ये शायद मेरे हिसाब से ये यहाँ के जो लीडर हुआ करते थे, कहते हैं ना परिवार के मुखिया, उसका कमरा रहा होगा। और ये थोड़ा आलीशान सा बना हुआ, और ऊपर ये जो छेद देख रहे हैं आप, इनमें कभी कभी मोटी मोटी लकड़ियाँ लगी करती थी सपोर्ट के लिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से अनाज पीसने के लिए एक कुंडी है जिसमें अनाज पीसा जाता था, और यहाँ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये। चलिए बस अब ऊपर का एरिया देख लेते हैं। दोस्तों अभी मैं ऊपर हूँ, और देखो उस समय इस तरीके की गाटर जो आप देख रहे हैं सीमेंटेड, इन घाटों का प्रचलन काफ़ी समय तक रहा, लगभग आज से 30-40 साल पहले तक ऐसे ही। फिर उसके बाद लोहों का प्रचलन रहा, और ऐसे छज्जे बना के बीच में हमेशा वेंटिलेशन के लिए एक चौक छोड़ा जाता था, जहाँ पे बरसात का पानी गिरता था, हवा लगती थी शुद्ध, और चारों दिशाओं में जो कमरे हैं वो साइज इक्वल बनाए गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आप कमरा देखेंगे तो इसमें ये जो छोटा सा स्टोरेज है, बेसिकली इसमें ऐसा लगता है, इसमें नाली देख के कि शायद ये स्नान घर रहा हो उस समय का। और ये किवाड़ भी आज उस समय की गवाही देते हैं। अब क्योंकि इसमें 20 साल तक परिवार रहता था, तो ये किवाड़ बेशक चेंज हो गए समय से समय पर। जो रंगीन गिलास बनवाए गए हैं ये बहुत पुराने कल्चर को दर्शाते हैं। जहाँ मैंने ऐसे कल्चर जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में देखा था, वहाँ पे भी इस तरीके से रंगीन गिलास लगे हुए थे। खिड़कियाँ कितनी छोटी छोटी हुआ करती थी। ये छोटा सा झरोका, एक बाहर की खिड़की, एक अंदर जाली की खिड़की होती थी, ताकि वेंटिलेशन हवा लेनी हो तो जाली की खिड़की ले लें, और वैसे अगर बंदी करना हो बिल्कुल तो इसको बंद कर लें। इसमें अभी भी एक गिलास लगा हुआ है। तो ऐसे हर दिशा में देखो एक ही दीवार में 3 खिड़की का इस्तेमाल। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर चली जाती हैं सीढ़ियाँ। ये देखो रसोई बिल्कुल काली हुई पड़ी है ना, तो दर्शाती है कि मतलब यहाँ पे रसोई का काम होता था। वो चूल्हा भी इस चीज़ की गवाही देता है, और वेंटिलेशन के लिए वो छेद छोड़ा गया था। वो ये मुख्य दरवाजे की जो ये ऊपर का छज्जा है, इसमें जो सरिये लगे, ये टेक्नोलॉजी अब ख़त्म हो गई है, अब लोग ऐसा यूज़ ही नहीं करते। ये है अपने आप में अजूबा, जो मतलब इस पूरे महल को डांटे हुए है। और जगह जगह पर ऐसी लकड़ियों का यूज़ बहुत हुआ है, हर जगह पर। और ऊंचाई जो है इसकी जो रखी गई है वो लगभग 20 फीट रखी गई है। और यहाँ से ये पीछे जहाँ से ये पूरा त्रिसिंगा दिखाई देता है, जिसे तसिंग बोलते हैं। और ये पीछे अवशेष बचे हुए हैं जो टूटते जा रहे हैं धीरे धीरे नीचे के। और ये जो आप देख रहे हो ये बाथरूम है, यहाँ पे टंकी लगी हुई है पानी के लिए। ये नल का जो निशान है आप देख रहे हैं, तो ये उस समय का बाथरूम। ये कमरा जो कि गैलरी छोड़ी गई है, और यहाँ से गैलरी से ये जाता है रास्ता सीधा एक कमरे को, और कमरे से जाता है उस बुर्ज को जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, अष्टकोर बुर्ज। अब इसमें ना 8 दीवारें हैं, और 8 दीवारों का महत्व होता था 8 दिशाओं से, क्योंकि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम को भी दिशा माना जाता था। तो यहाँ से देखो वही कलरफुल शीशे, और यहाँ से हर दिशा में आप इजीली निगरानी रख सकते थे। और वो जो सामने मंदिर देख रहे हैं सीताराम, तो ये मंदिर भी मतलब उस समय का है, जहाँ आज लोग इसकी पूजा पाठ करते हैं। तो भाई अभी मैं हूँ सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर। अब आपको बताता हूँ कि कुछ लोग इसको सूनी कोठी भी कहते थे,
ऐसी कोठी जहाँ पर आहट ना हो, मतलब यहाँ पर वो आवाज़ नहीं होती थी। इस तरीके से लोग रहा करते थे शांतिपूर्वक। आपको बता दूँ, राजस्थान में 22 रियासत होती थी, उनमें से एक रियासत होती थी मत्स्य, जिसको आज के नाम से अलवर जाना जाता है। और उस मत्स्य रियासत का शासन चला करता था माचाड़ी से। वहाँ से एक राज परिवार की, एक क्षत्रिय परिवार की एक महिला इस क्षेत्र में आती है तसिंग में। 1580 में ये जगह बसाती है और किला बनवाती है। धीरे धीरे काम होता रहा है, टाइम टू टाइम जैसे लोग रहते गए, क्योंकि 20 साल पहले ही खाली हुआ है, तो यहाँ पे काम करते रहे हैं लोग। इसीलिए जो है अपन को थोड़ा मॉडर्न ज़माने का भी नज़र आता है, क्योंकि काम करवाया गया है। तो वो जो आप देख रहे हैं, ये जो कभी इस किले का हिस्सा हुआ करते थे, और वहाँ पे मतलब बेसिकली निगरानी के लिए सैनिकों को बैठाया जाता था। उनके परिवार रहा करते थे कि अगर इस किले पर हमला हो जाए तो वहाँ से रिकवर फायर किया जाए, जहाँ पे कई बार युद्ध भी लड़ा गया है। तो उन जगहों ने इसको बचाया है। सेम पहाड़ की तलहटी में वो पानी का टाँका, जिसमें बारिश का पानी इन लोगों के लिए इकट्ठा हुआ होता था। तो व्लॉग को एंड यहीं करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा, राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तिजोरियाँ होती थी, वो इस तरीके से बनाई जाती थी, दीवार में धन रखा जाता था उस समय, और जिसमें गेट भी थोड़ा मोटा बनवाया गया था। तो इस तरीके से दीवार में अंदर एक गुफा देके उसमें बनवाई जाती थी।